सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मौर्या स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा समास सीरीज लगातार चल रहा है, ठीक है। तो मैंने पहला दिन ही बताया था, तो समास कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक समास 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 और भेद हो जाते हैं, जिसके चलते समास टोटल कितने होते हैं? टोटल 6 टाइप्स, ठीक है। 6 टाइप्स, जिसमें हम लोग अव्ययी भाव समास कंप्लीट कर चुके हैं, तत्पुरुष समास कंप्लीट कर चुके हैं, द्विगु समास कंप्लीट कर चुके हैं और कर्मधारय समास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास पे, ठीक है। ये आपका 5वां है, द्वंद्व द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास। तो मैंने पहला दिन ही बताया था, ये जो आपके समास हैं, ठीक है। समास में डिफिनेशन से भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आपके एग्जाम में पूछ देगा किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, किस में दोनों नहीं होता है, ठीक है। तो समास एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिफिनेशन भी याद करना पड़ेगा आपको। डिफिनेशन से भी बहुत बार क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में संस्कृत के पेपर में देखने को मिलेगा, आप लोग प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बात कल बताया था, जो हम कल बात किए थे कर्मधारय समास पे, ठीक है। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में ये दोनों ऐसा समास है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन होगा, कौन कर्मधारय समास होगा, कौन बहुव्रीहि समास होगा, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो हम लोग द्विगु समास में क्या देखें, द्विगु समास में मेरा पहला जो पद हो रहा था वो संख्यावाचक हो रहा था। तत्पुरुष समास में हम लोग देखें, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो रहा था, ठीक है। अव्ययी भाव समास में हम लोग क्या देखें, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान हो रहा था और अव्यय हो रहा था। रही बात अव्यय क्या होता है, अव्यय जो लिंग वचन और पुरुष के बाद भी अपना अर्थ न बदले, ठीक है, उसे अव्यय कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास पे, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा डिफिनेशन है, क्या? इसमें एक पद प्रधान ना होकर दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है। मैंने लिखा इसमें एक पद प्रधान ना होकर दोनों पद की प्रधानता होती है। मैंने पहला दिन ही बताया था पद क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमित कुमार, अमित कुमार, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अमित कुमार। तो ये जो आपको अमित दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला पद है। क्या है? पहला पद है। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है कुमार, ये आपका उत्तर का पद मतलब बाद वाला पद है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक पद प्रधान ना होकर दोनों पद की प्रधानता होती है। मैंने अभी तक अव्ययी भाव समास हम लोग पढ़े, ठीक है। अव्ययी भाव समास में हम लोग क्या पढ़े, उसमें पूर्व पद प्रधान होता था और अव्यय होता था। मतलब ये आपका अमित ही, उसमें अव्ययी भाव समास में आपका अमित ही प्रधान होता था, जबकि कुमार नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग तत्पुरुष समास में है, तो तत्पुरुष समास में आपका कुमार प्रधान होता था, अमित नहीं, ठीक है। हम लोग कर्मधारय समास में क्या पढ़े, कर्मधारय समास में भी कौन सा पद प्रधान होता था, क्या? उत्तर पद होता था, ठीक है। द्विगु समास में क्या, ठीक है। तो हम लोग द्विगु समास में क्या देखें, द्विगु समास में आपका जो पहला पद क्या होता था, संख्यावाचक होता था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। कैसे कंफ्यूजन होता है, मैंने उस दिन बताया था, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नौ ग्रह, नौ
ग्रह, और यहाँ लिखा 9 वधु, ठीक है। और एक तो आपका ये देखिए 9 ग्रह, तो क्या हुआ, ये आपका द्विगु समास हुआ क्योंकि 9 ग्रहों की बात की जा रही है, लेकिन 9 वधु, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको कर्णधारय भी लगेगा, बहुव्रीहि भी लगेगा, और क्या लगेगा, द्विगु भी लगेगा। तो देखिए 9 वधु कहने का मतलब क्या होता है, नया वधु, ठीक है। 9 वधु जो नया नया, वधु मतलब बहू आई रहती है, उसके बारे में हम लोग बात करें, ना कि 9 वधुओं के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझिए, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। तो आगे पता चलेगा ये किस समास का उदाहरण है, ठीक है। अभी थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आज हम लोग बात करें द्वंद्व समास पे, तो हम लोग द्वंद्व समास के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा इसमें एक पद प्रधान ना होकर दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें अमित भी प्रधान होगा और कुमार भी प्रधान होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, कोई एक नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हिंदी का एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माता पिता, ठीक है। माता पिता, अगर ये मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा माता पिता, तो इसमें बच्चों देखिए माता, माता भी मेरे लिए प्रधान है और पिता भी मेरे लिए प्रधान है। हम लोग दोनों को, किसी एक को तो नहीं ना है, तो हम लोग माता की इसमें प्रधानता दे रहे हैं और पिता को छोड़ दे रहे हैं, तो पिता को प्रधानता दे रहे हैं और माता को छोड़ दे रहे हैं। ये एक ऐसा शब्द है, देखिए माता पिता, इसमें दोनों प्रधान है, ठीक है, दोनों प्रधान है, दोनों की हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हुआ, द्वंद्व समास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं राम लक्ष्मणों, ठीक है, राम लक्ष्मणों, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो राम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और लक्ष्मण भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक साथ आ रहे हैं, द्वंद्व मतलब क्या, एक साथ, ठीक है। द्वंद्व मतलब दो भी कह सकते हैं, दोनों एक साथ देखिए आ रहे हैं, माता पिता, पिता पुत्र, राम लक्ष्मणों, कृष्ण राधा, राम सीता, हुआ ना, एक साथ आ रहे हैं उसमें। तो इसमें क्या, राम भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा पिता पुत्र, पिता पुत्र, ठीक है, पिता पुत्र, तो देखिए पिता भी इंपॉर्टेंट है और पुत्र भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए दोनों साथ साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों साथ साथ आते हैं। कोई भी शब्द क्या होगा, कोई भी पद आएगा तो इसमें साथ में आएंगे। देखिए साथ में आ रहे हैं माता पिता, राम लक्ष्मणों, पिता पुत्र, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। इसको नोट्स कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीता रामो, ठीक है, सीता रामो, देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया राम सीता, राधा कृष्ण, ठीक है, पिता पुत्र, राम लक्ष्मणों, माता पिता, ये सब क्या है, एक द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए सीता रामो, सीता भी साथ में आ रही है, राम मतलब सीता और राम दोनों साथ में आ रहे हैं, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों साथ में आ रहे हैं। तो ऐसे पहचानते हैं हम लोग समास जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि दोनों साथ में है, तो वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने एक साइड समास लिखा है और एक साइड विग्रह लिखा है, ठीक है। तो ये देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन टच कर सकता है, राम सीता रामों का निम्न में से कौन सा विग्रह सही है, राम लक्ष्मणों का निम्न में से कौन सा विग्रह सही है। ये एक आपके एग्जाम में आया है, तभी मैं आपके सामने यह विग्रह लिखा हूँ, ठीक है। आप लोग इसे याद कीजिएगा। देखिए सबसे पहचानने का आसान तरीका क्या होता है, मैंने कर्णधारय समास में भी विग्रह बताया था, उसमें आप लोग देखें ज्यादातर चासो करके आता था, महती चासो नदी, जैसे महानदी का विग्रह क्या होता था, महती चासो नदी, ज्यादातर चासो या यू या एव, ठीक है, चासो यू या एव करके इसमें विग्रह बनता था। और इसमें पहचानने का बेस्ट तरीका है, सब में च लगा, देखिए यहाँ पे राम च सीता च, राम च लक्ष्मण सच, माता च पिता च पुत्र से, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका होता है, आप लोग इसे
याद कर लीजिएगा, आप लोग बार बार देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने कर्मधारय समास में बताया है और द्वंद्व समास में हमने विग्रह लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।